सब्सक्राइब कीजिए यूनिक फिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज हम टॉपिक करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी भाई? केमिस्ट्री में थी P इक्वल टू nRT, जबकि फिजिक्स में हम यूज करेंगे P इक्वल टू म्यू RT। क्या करेंगे? म्यू RT, जबकि म्यू हमारे पास सेम वही शो करता है। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। T क्या है? टेम्परेचर। R क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है भाई। PV इक्वल टू किसके बराबर होगा? म्यू RT के बराबर। सही है भाई। तो PV इक्वल टू म्यू RT जो इक्वेशन है, हम बात करें कि ये इक्वेशन आइसोथर्मल के लिए कैसी होगी और एडियाबैटिक के लिए कैसी होगी। मतलब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो कैसे बिहेव करेगी। अगर आइसोथर्मल है तो एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? टेम्परेचर कांस्टेंट। गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या होगा आइसोथर्मल में? क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। और इस इक्वेशन में देखो T क्या बता रहा है? टेम्परेचर बता रहा है। T क्या बता रहा है? टेम्परेचर। तो इसका मतलब T कांस्टेंट होगा इस में, R गैस कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू होती है उसकी। ठीक है। म्यू नंबर ऑफ मोल्स, वो भी एक फिक्स वैल्यू है। तो इसका मतलब PV इज इक्वल टू K बन जाएगा। मतलब म्यू RT सारा का सारा एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसको हमने K लिख दिया। ठीक है। तो PV इज इक्वल टू K बन जाएगा हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सही है। याद रखना है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी? PV इज इक्वल टू K। अब हमें इसके बाद क्या करना है भाई? स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब कि भाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में ग्राफ निकालना है। अच्छा सुनो बेटा, दोबारा देखो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने क्या बताया भाई? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, T कांस्टेंट है, R क्या है? गैस कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू ये भी। म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल, ये भी एक कांस्टेंट है। तो तीनों फैक्टर हमारे पास क्या बन गए? कांस्टेंट। और तीनों फैक्टर अगर कांस्टेंट होंगे तो PV पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाएगा? एक कांस्टेंट के बराबर। तो हमने क्या लिख दिया? K के बराबर लिख दिया। ठीक है। तो PV इज इक्वल टू आ जाएगा K। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी? आइडियल गैस इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है। अब स्लोप निकालना भाई। स्लोप कैसे निकालोगे भाई? स्लोप का मतलब वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वेरिएशन इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम कैसे करेंगे भाई? एक चीज सोच के देखो, वेरिएशन निकालते हैं या स्लोप निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कैसे भाई? अक्सर बेटा, अब नंबर ऑफ मोल का मतलब म्यू अगर पास में भाई कोई भी गैस अगर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल भी तो फिक्स होंगे उसके अंदर। बात समझ? कोई भी अगर गैस कंसीडर करेंगे तो उस गैस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह थे हमारे पास, ये एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे चैप्टर फर्स्ट में, आपके 11th में केमिस्ट्री में। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल अगर कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू क्या बन जाएगा? K के बराबर। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे भाई? स्लोप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब देखो प्रेशर भी एक वेरिएबल टर्म है और वॉल्यूम भी एक वेरिएबल टर्म है। तो क्या करोगे भाई? U इंटू V वाला लगेगा फॉर्मूला, मतलब प्रोडक्ट रूल पढ़ा था ना, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का। क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब V का डेरिवेटिव कितना होगा? dV प्लस
सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, p का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा dp, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0, कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना होगा 0, तो यहां से pdv प्लस का vdp बराबर आ जाएगा 0, और इसका मतलब है pdv इज इक्वल टू माइनस vdp, pdv इक्वल टू माइनस vdp, और यहां से dp बाई में dv हमारे पास आ जाएगा माइनस p बाई v के बराबर, माइनस p बाई v के बराबर, और इसका मतलब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और इसका मतलब अगर ग्राफ बनाए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये हमारे पास प्रेशर मान लिया, ये वॉल्यूम मान लिया, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होना है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होना है, तो इसका मतलब ग्राफ आ जाएगा नीचे की तरफ। क्लियर है? अब एक चीज सोच के देखो, देखो एरो साइन कहां लगी हुई है, उस तरफ लगी हुई ना, और इस तरफ क्या है वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास बन जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक, और कौन सा एग्जांपल में एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा इसमें। अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होगा कम, और कम होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगी आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक, और नीचे वाली क्या बनेगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है भाई। तो ये ग्राफ था हमारे पास में, या स्लोप था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, ठीक है, क्लियर है? अगर किसी को इसमें डाउट होगा बताओ जरा सभी, अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, नहीं है भाई, वेरी गुड। अब क्या करना है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क की वैल्यू निकालेंगे, आइसोथर्मल के लिए क्या करना है वर्क फाइंड आउट करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन निकालना है इन एक्सपेंशन ऑफ गैस। क्या मतलब भाई, ओके थैंक यू। सुनो, ये मान लिया हमारे पास कोई कंटेनर है, ध्यान देना, ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर ये पिस्टन है, ठीक है। पता है कोई भी जो व्हीकल है ना, कोई भी गाड़ी है, वो हमेशा इस तरह से वर्क करती है, ये साफ जुड़ी होती है, और साफ्ट है ये फर्दर यहां जुड़ी होगी इसके साथ, और यहां भी जुड़े होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां फ्यूल आएगा, फ्यूल बर्न होगा, और फ्यूल बर्न होगा तो क्या होगा गैस बनेगी, फ्यूल अगर बर्न होगा तो क्या होगा गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो गैस से मान लिया ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया, गैस से पिस्टन जो है ऊपर की तरफ गया, मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक गैस जो है एक्सपेंड होगी। इनिशियल वॉल्यूम था V1 और फाइनल वॉल्यूम है V2, तो V1 से V2 गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो कितना वर्क किया गया गैस ने, वर्क। देखो आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में एक डिफरेंस है, थर्मोडायनेमिक्स बता देता हूं। वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में लिया जाता है पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लिया जाता है पॉजिटिव, और वर्क ऑन द सिस्टम लिया जाता है नेगेटिव, जबकि केमिस्ट्री में इसका उल्टा लिया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार कभी भी कंफर्म करना, बुक में देखना, ठीक है। फिजिक्स में क्या है वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क ऑन द सिस्टम नेगेटिव। अब एक चीज सोच के देखो, यार तुम अपनी खुशी से कोई काम करोगे तो मर्जी से काम करोगे ना, मन लगा के काम करोगे, ठीक, पॉजिटिव वर्क होगा, एक बढ़िया आउटपुट मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए, काम करना है तो मजबूरी में जो काम होगा वहां वो लेस इफेक्टिव होगा, ठीक है। एक समझने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई यही होता है, ठीक है। लेकिन याद ये रखना है वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है। तो यहां गैस जो है एक्सपेंड हो रही है V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक,
ठीक है। अब गैस एक्सपेंड हो रही है तो कुछ ना कुछ वर्क किया होगा गैस ने भाई। अब कितना वर्क किया वो वर्क फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई, सुनो। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F/dx, ठीक है भाई। फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। सही हो गया भाई। जबकि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला किसका है, वॉल्यूम का फार्मूला। किसका फार्मूला भाई, वॉल्यूम का फार्मूला। तो P dV इज इक्वल टू वर्क डन, P dV इक्वल टू वर्क डन। वर्क मिल गया आपको कितना भाई, ये छोटा वर्क आया यार, टोटल वर्क निकालना में तो। और वर्क कैसे निकालना है, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो कितना वर्क हुआ। तो इसका मतलब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट वर्क की 0 से W, और यहां लिमिट होगी V1 से V2, V1 से V2, ठीक हो गया भाई। अब P की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या थी, P की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या थी, RT डिवाइड बाय V इफ म्यू इज इक्वल टू 1। अगर म्यू की वैल्यू 1 कंसीडर कर रहे हैं हम तो क्या लिखा था ना म्यू RT, क्या क्या लिखा था म्यू RT, म्यू की वैल्यू 1 मान ली मैंने, तो क्या बच जाएगा RT। तो RT डिवाइड बाय V, P की जगह लिख दिया हमने, ठीक है, गुणा में dV इंटीग्रेशन V1 से V2 इज इक्वल टू वर्क डन, इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि dW का बन जाएगा W, ठीक है। अब RT जो कांस्टेंट फैक्टर है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 बाई V इंटू dV, जिसकी लिमिट V1 से V2, जिसकी लिमिट V1 से V2, ठीक हो गया भाई। अब एक बात बता दो, इंटीग्रेशन का एक रूल है, इंटीग्रेशन का एक रूल है कि 1 बाई x इंटू dx का इंटीग्रेशन हमेशा log of x होगा। क्या होगा, हमेशा log of x, ठीक है। 1 बाई x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of x। ऐसे ही 1 बाई v इंटू dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of v। क्या बन जाएगा भाई, log of v। लेकिन जो लॉगरिथम आएगा ना, ये ध्यान रखना, आपको हमेशा लॉगरिथम होगा बेस एक्सपोनेंशियल। बेस क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, बेस क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। लेकिन लॉगरिथम में जब तक बेस 10 नहीं होता हम लॉगरिथम टेबल यूज नहीं कर सकते। जब तक बेस 10 नहीं होगा हम लॉगरिथम टेबल यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो टेबल दे रखी लॉगरिथम टेबल बुक्स में उसमें बेस 10 मान रखा है, तो इस ई को हमें क्या करना पड़ेगा, 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे बताऊंगा आपको मैं, जिसकी लिमिट क्या है V1 से V2, ठीक भाई, और बाहर हमारे पास था RT इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक हो गया भाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए पुट भाई, वर्क कितना आएगा RT log टू द बेस E, और V की जगह V2 माइनस V की जगह V1 log ऑफ V1 आ गया, सही है। अब बताओ, दो लॉगरिथम में वैल्यू है और माइनस में है, तो क्या कर सकते हैं भाई, लॉगरिथम में दो वैल्यू है माइनस में है तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय। अगर यही प्लस में होती, अगर यही प्लस में होती तो क्या होता पता है, अगर ये प्लस में होती तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। लॉगरिथम का रूल है, माइनस में तो डिवाइड बाय कर सकते हैं, प्लस में तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा log ऑफ V2 बाई में V1, log ऑफ V2 बाई में V1, बाहर क्या है RT, लेकिन बेस क्या था इसका, एक्सपोनेंशियल, इज इक्वल टू वर्क डन। मैंने आपको क्या बताया था कि इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को हमें क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। और 10 में कैसे करेंगे भाई, एक कांस्टेंट है 2.303, एक कांस्टेंट है 2.303, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देने से तो बेस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2.33 RT log टू द बेस 10 और V2 बाई में V1, ये फार्मूला है हमारे पास में भाई, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है। इसको हम प्रेशर की टर्म में भी लेके आ सकते हैं। कैसे भाई, इसको हम प्रेशर की टर्म में भी लेके आ सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, कहां पढ़ लिया भाई, कहां पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा था, PV इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी,
और प्रेशर और वॉल्यूम की अगर प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब P1 V1 बराबर होगा P2 V2 बराबर होगा P3 V3। ठीक बात है। तो इसका मतलब यहां से P1 बाई में P2 आ जाएगा V2 बाई V1 के बराबर। ये वैल्यू मैं अगर यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास अलग फार्मूला आ जाएगा वर्क डन का, जो कि फार्मूला आ जाएगा 2.303 RT log टू द बेस 10 और P1 बाई में P2। ये फार्मूला है वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है भाई? अगर ये आपको दिखाई दे रहा है मैं नीचे लिख देता हूं, क्या लिख देते हैं भाई, हमारे पास वर्क डन का रिजल्ट आएगा प्रेशर की टर्म में। किसकी टर्म में? प्रेशर की टर्म में 2.303 RT log टू द बेस 10 और P1 बाई में P2। ये प्रेशर की टर्म में रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक बार बताओ भाई, किसी को कोई भी डाउट? शाबाश। किसी को कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछोगे। देखो कोई भी डेरिवेशन हो ना ऐसे रटा जाता तो उसका प्रोसीजर याद करो कि भाई हमने पहले क्या स्टेप लिया, उसके बाद क्या स्टेप लिया। ठीक है, प्रोसीजर अगर याद करोगे तो हमेशा से याद रहेंगे। ठीक है भाई।